हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ट्रेंडी सी नेक लाइन पैटर्न रिक्रिएट करूंगी जो कि हानिया आमिर ने पहना है। और ये सजनी ब्रांड का आर्टिकल है। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है। इसका पैटर्न मैं आज आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में शेयर करने वाली हूँ। इस नेक लाइन पैटर्न में टोटली हैंडवर्क हुआ है। और इस कुर्ती में आपने देखा होगा कि साथ ही में इसके फारसी सलवार है, लेकिन मैंने इस कुर्ती के साथ पैंट को रेडी किया था। मैंने फारसी सलवार नहीं स्टिच की है इस कुर्ती के साथ। तो सबसे पहले डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने ये 5 मीटर के करीब कतान सिल्क फैब्रिक लिया है। यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये लाइट ग्रीन कलर लिया है, क्योंकि मैंने येलो कलर इसलिए नहीं लिया गाइस क्योंकि मेरे पास येलो कलर का फैब्रिक पड़ा है जो मैं आपके साथ आगे रिक्रिएट करूंगी। साथ ही में मैंने यहाँ ये नेट फैब्रिक लिया है दुपट्टे के लिए, और दुपट्टे का फैब्रिक हमने 2.5 मीटर के करीब लिया है। अब फैब्रिक को हमने एक साइड कर देना है और नेक की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ नेक पैटर्न को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ ये पेपर लिया है। सो पेपर की मैंने लेंथ ली है वो 20 इंच ली है, और विड्थ मैंने इसकी 14 इंच ली है। अब इस पेपर को हमने डबल फोल्ड कर लेना है, और डबल फोल्ड करने के बाद ये मैंने 0 साइज का नेक लिया है जो आपको इजीली शॉप पर मिल जाएगा। तो ये जो मैंने नेक लिया है ये रेडीमेड नेक है, ये बुकरम का नेक है। और गाइस, अब इस नेक को हमने फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद हमने इसको ऊपर की साइड से रखना है और अंदर वाली साइड से हमने इसकी ड्रेसिंग करनी है। अब ये हमारी हाफ नेक की ड्रेसिंग हो चुकी है। अब हाफ साइड को ट्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो नेक की विद आ रही है 4 इंच आ रही है, और नेक डीप भी इसकी 4 इंच आ रही है। हम ओपन करेंगे तो 8 इंच हो जाएगी इसकी विद। अब नेक की ट्रेसिंग करने के बाद हमने हाफ इंच से भी कम मार्क करना है नेक के नीचे बिल्कुल। अब उसके बाद हमने नेक की लेंथ लेनी है। सो नेक की लेंथ हमने लेनी है 4 इंच को छोड़कर हमने 10 इंच पे मार्क करना है, और 10 इंच के मार्क करने के बाद एक स्केल से इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद यही वाली नेक पैटर्न को हमने दूसरी वाली साइड पर ट्रेस कर लेना है। तो ट्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे डार्क कर लिया है ब्लैक पेन से। अब इसके बाद हमने ये पेपर लिया है, और इस पेपर पे मैंने ये स्केलअप कट किया है जिसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच ली है। अब ये जो मैंने स्केलअप कट किया है इसको हमने बिल्कुल नेक के स्टार्टिंग से रखना है, यानी जो स्केलअप वाली डिज़ाइन है इसकी वो हमारी नेक के अंदर वाली साइड पर आएगी। इसको रखना है और इसको हमने ट्रेस करना है, यानी ड्रॉ कर लेना है। एक तरह से एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे और वहीं से हमने इसकी नोक से मिलाते हुए दूसरे स्केलअप को ड्रॉ करना है। इस तरह से हमने गाइस जो नेक का सेंटर है वहां तक इसको ड्रॉ करना है, और नेक के सेंटर पर हमने एक पान शेप का स्केलअप बनाना है। वो आप ऐसे ही फ्री हैंड से बना लें, मैंने उसके लिए कोई पैटर्न नहीं कट किया है। यानी 3 स्केलअप के बाद हमारा एक पान शेप का स्केलअप आएगा। फिर उसके बाद वही हमने रिपीट करना है। पान की शेप देने के बाद मैंने वही रिपीट किया है। अब जहाँ तक हमारे नेक की टोटल लेंथ आ रही है, यानी बिल्कुल जहाँ तक हमारी टोटल लेंथ है वहां पर हमने हल्का सा वी शेप देना है। तो उसे आप कैसे देंगे, ये जो हमने स्केलअप कट किया है इसी को हमने हाफ हाफ करके दोनों साइड पे रखना है। इस तरह से आपका जो है ना वी शेप निकल जाएगी। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे हाफ हाफ साइड से, एंड सेंटर में बिल्कुल हमारा वी शेप आएगी। और उसके बाद हमने वही फिर राउंड स्केलअप को डिजाइन करना है। ये जो हमने दूसरी साइड पर स्केलअप बनाया है वही हमने इस वाली साइड पर ही बना लेना है इसी तरह से। और यहाँ गाइस हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है नेक की सेंटर वाली लाइन और जो राउंड नेक ड्रॉ किया है उससे मिलाते हुए ही हमने इसके स्केलअप को ड्रॉ करना है। अब यहाँ हमारा नेक पैटर्न आधा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद गाइस आप इसकी दूसरी वाली साइड पर एक और लाइन देख रहे होंगे जिसे मैंने ऐसे ही फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से अब हमने इस वाली जो पेंसिल से हमने लाइन ड्रॉ की है इसको मैंने स्केच कलर से डार्क कर लेना है। इस तरह से पूरा नेक पैटर्न को हमने स्केच पेन से ही डार्क कर लेना है। तो यहाँ हमारा ये पूरा नेक पैटर्न इस तरह से कुछ रेडी हो गया है। अब इसको हमने अपनी कुर्ती में ट्रेस करना है। इससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ मैंने ये फैब्रिक ले लिया और फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। सो फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद मैंने फैब्रिक की जो लेंथ ली है वो मैंने 49 इंच ली है, और सिलने के बाद जो हमारी कुर्ती आएगी वो 46 इंच आएगी। तो 46 इंच में मार्क कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ इसकी विड्थ 13 इंच आ रही है। अब इसको हमने मार्किंग कर लेनी है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग करते हैं वैसे ही हमने इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ मैंने ये मीडियम साइज की कुर्ती की मार्किंग करूंगी।
मार्किंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हमने अपना जो नेक पैटर्न रेडी किया था वो लेना है और इस नेक पैटर्न को हमने ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए मैंने यहाँ ये कार्बन पेपर लिया है ब्लू कलर का। तो इस नेक पैटर्न को ट्रेस करने के लिए मैंने 2 कार्बन पेपर का यूज़ किया है। सो एक पेपर को हमने विद वाइज रख लेना है ऊपर की तरफ से और एक पेपर को हमने नीचे की तरफ रख लेना है लेंथ वाइज। यानी हमारा जो नेक पैटर्न है वो ज़्यादा ही लॉन्ग है, इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। अब इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है अपने फ्रंट पार्ट के फ्रंट वाली साइड पर ही। और सेट करने के बाद गाइज मैंने पेपर में भी इस तरह से बीच में छोटा सा कट्स लगा लिया है। और कट्स लगाने के बाद अब हमने इस पेपर को सेट करके और इसकी ट्रेसिंग कर लेनी है। इस नेक पैटर्न की हमने गाइस सिर्फ जो स्केलअप डिज़ाइन किए हैं वो ट्रेस करनी है और उसकी दूसरी वाली जो लाइन ड्रॉ की है वो वाली लाइन हमने ट्रेस करनी है। बीच वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमने ट्रेस नहीं करनी है। यहाँ मैंने ये पूरा नेक पैटर्न ट्रेस कर लिया है। अब हम इसको हटा के देखते हैं किस तरह से ट्रेस हो गया है। सो इसे हटाने के बाद ये कुछ इस तरह से ट्रेस हो गया है गाइस पूरी तरह से। अब हमने इस पर वर्क करना है। सो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सिर्फ सिंपल ही नेक पैटर्न ही क्यों ट्रेस किया है। इसके साइड वाले जो फ्लावर हैं वो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, उस पर मैं ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी करूंगी, मैंने उसके लिए ट्रेसिंग नहीं की है। ट्रेसिंग करने के बाद गाइस हमने इसके फ्रंट वाले पार्ट को फ्रेम में सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद ये जो हमने स्केलअप बनाया है इसकी जो नोक आ रही है गाइज वहाँ पर मैंने इस तरह से डॉट्स लगाए हैं। ये जो डॉट्स मैंने लगाए हैं इस पर मैं फ्लावर बनाऊंगी, यानी इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ मैंने फ्लावर बनाने हैं। सो एक फ्लावर मैंने बना भी लिया है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। फ्लावर बनाने के लिए यहाँ ये मैंने फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं, के साथ मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिया है और उसी के साथ मैंने ये गोल्डन कलर में ग्लास बीड्स लिए हैं। अब इन तीनों मटेरियल से ही हमने अपना पूरा फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो जहाँ हमने डॉट्स लगाए हैं वहाँ से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है और इस पूरी एम्ब्रॉयडरी को मैंने हैंड वर्क ही किया है, यानी जो नॉर्मल वाली सुई होती है उसी से मैं इस पूरे नेक लाइन के वर्क को कंप्लीट करूंगी। तो सुई को निकालने के बाद अब हमने जो क्रिस्टल बीड लिया था उसको लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में। क्रिस्टल बीज लगाने के बाद अब हमने इसके बराबर में से ही सुई को निकालना है और एक ग्लास बीड के साथ हमने सीक्वेंस लेना है और सीक्वेंस को लगा देना है इस तरह से। और इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके ग्लास बीड के साथ एक एक सीक्वेंस को लगाते जाना है, यानी सुई को हम थोड़ा थोड़ा करके आगे लेते जाएंगे और एक एक ग्लास बीड के साथ एक एक सीक्वेंस को लगाते जाएंगे। यहाँ हमने एक फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से गाइज हमने अपने ये सारे नेक लाइन में जो डॉट लगाए हैं इसमें हमने ये सारा फ्लावर कंप्लीट कर लेना है। सारे फ्लावर्स को बनाने के बाद अब जो हमारे इसके बीच में स्पेस नज़र आ रहा है वहाँ हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो उसके लिए यहाँ मैंने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में, सॉरी बाउल सीक्वेंस लिए हैं। इस नेक लाइन में मैंने 2 कलर के मटेरियल यूज़ किए हैं, एक वाइट में और एक गोल्डन कलर में। अब बाउल सीक्वेंस के साथ मैंने यहाँ ये पल्स लिए हैं। बाउल सीक्वेंस के साथ हमने एक पल्स को लगा देना है इस तरह से। पल को अवॉइड करते हुए सुई को नीचे की तरफ निकाल देंगे सीक्वेंस में से। एंड गाइस जहाँ हमने फ्लावर बनाया है वहीं पर हमने सुई को निकालना है बिल्कुल जस्ट बराबर में। उसके ऊपर की तरफ मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है। इसी तरह से हमने नीचे बनाना है। बाउल सीक्वेंस को लगाने के बाद अब हमने उसके आगे की तरफ सुई को निकालना है और वही फिर से बाउल सीक्वेंस के साथ पल को लगा लेना है एक और। अब उसके बाद फिर हमने सुई को आगे की तरफ ले जाना है और एक हमने स्टोन लेना है। यहाँ मैं ये ग्लास वाले जो स्टोन होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ इसमें। सो यहाँ हमने 2 स्टोन लगाने हैं, एक एक स्टिच इसकी दोनों साइड से लगा लेनी है और फिर हमने इस स्टोन के बीच में से सुई को ऊपर निकालना है और एक स्टिच हमने इन दोनों स्टोन के बीच में लगा देनी है इस तरह से। इन दोनों स्टोन को लगाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ ये जो पल्स लगाए थे उससे छोटा साइज लिया है पल्स का। अब इन दोनों स्टोन के बीच में से हमने सुई को ऊपर की तरफ निकाल लेना है और एक ये वाला छोटा वाला जो पल है ये हमने बीच में लगा देना है इस तरह से। अब पल लगाने के बाद हमने सुई को आगे की तरफ निकाल लेना है। यहाँ मैंने ये सिल्वर कलर में फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं स्मॉल साइज के और उसी के साथ मैंने ये ग्लास बीड्स लिए हैं। एक बीड्स के साथ हमने एक सीक्वेंस लेना है और हमने इस सीक्वेंस को थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा देना है। फिर वहीं हमने जहाँ से सुई को पहले निकाला था वहीं से हमने सुई को दोबारा निकालना है और फिर वही एक सीक्वेंस के साथ एक ग्लास बीड्स को लेना है और वही उसको दूसरी साइड से टेढ़ा करके लगाएंगे। अब इन दोनों सीक्वेंस को लगाने के बाद हमने इसके बीच में से सुई को निकाल लेना है और फिर हमने एक स्टोन लेना है और फिर उस स्टोन को हमने इन दोनों सीक्वेंस के बिल्कुल बीच में लगा देना है। और इस स्टोन को लगाने के बाद हमने फिर से वही एक पल लेना है बड़ा वाला,
जो हमने आगे की तरफ लगाया था वही वाला हमने पर्ल लगाना है इस स्टोन के बाद। फिर इस पर्ल को लगाने के बाद हमने वही बाउल सीक्वेंस लेना है और एक स्मॉल साइज का पर्ल लेना है। वो हमने पर्ल्स को अवॉइड करते हुए सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है। इस तरह से ये हमारा जो स्पेस वाला जो पैटर्न है ये हमारा पूरा हो चुका है। इसी तरह से हमने गाइस ये पूरा वर्क पूरे अपने नेक में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ आप स्टोन को या पर्ल्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप अपने तरीके से इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। एंड इसी तरह से हमने ये पूरा जो वर्क है वो पूरे नेक में कंप्लीट कर लेना है, जहाँ जहाँ हमारा स्पेस नज़र आ रहा है स्कैलप का। इस पूरे नेक की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हमने क्या करना है, आगे की तरफ हमने इसका वर्क करना है। सो यहाँ आप आगे की पिक्चर देख रहे होंगे साइड में, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके साइड में जो फ्लावर बने हुए हैं वो हमने बनाने हैं। नेक के पैटर्न में जहाँ हमने पान शेप बनाई थी वहाँ से हमने इस फ्लावर को बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ मैंने वही पल लिए हैं। सबसे पहले हमने कोने की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ निकालना है और एक बाउल सीक्वेंस के साथ एक पल को लगा लेना है। इस एक बाउल सीक्वेंस को लगाने के बाद अब वहीं से हमने दूसरी तरफ नीचे की तरफ सुई निकालनी है और एक और बाउल सीक्वेंस के साथ पल को लगा देंगे। फिर वही हमने जो नीचे वाला बाउल सीक्वेंस लगाया उसी के बराबर में हमने सुई को निकालना है और फिर वही हमने बाउल सीक्वेंस के साथ पल को लगा लेना है। इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप में 3 बाउल सीक्वेंस के साथ एक एक पल आएगा। तीनों बाउल सीक्वेंस को लगाने के बाद अब हमने ये स्मॉल साइज के फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। इन सीक्वेंस को हमने साइड वाले कट बीट्स के साथ लगाना है। ये जो हमने बाउल सीक्वेंस लगाए बड़े वाले, इन दोनों की साइड से हमने ये सीक्वेंस के साथ कट बीट्स लगा देने हैं। तो इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैंने ये फिर से वही क्रिस्टल बीट्स लिए हैं और इस क्रिस्टल बीट्स के साथ मैंने ये बाउल सीक्वेंस में गोल्डन कलर का सीक्वेंस लिया है। अब जहाँ हमने 3 बाउल सीक्वेंस के साथ ये वाइट वाले बाउल सीक्वेंस लगाए थे उसके हमने थोड़ा सा नीचे करके सुई को निकालना है और एक बाउल सीक्वेंस के साथ ये क्रिस्टल बीड्स को लगा देना है। अब क्रिस्टल बीड्स और बाउल सीक्वेंस को लगाने के बाद हमने ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में और उसी के साथ मैंने ये वाइट कलर के बीड्स लिए हैं। अब जहाँ हमने ये बाउल सीक्वेंस लगाया है गोल्डन वाला, उसके चारों तरफ हमने ये प्लेटेड सीक्वेंस लगाने हैं 2 कट बीड्स के साथ। यानी हमने एक प्लेटेड सीक्वेंस लेना है और 2 कट बीट्स लेने हैं और जो हमारा आगे वाला प्लेटेड सीक्वेंस में होल है उसमें से हमने सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है। इसी तरह से हमने सुई को आगे की तरफ ले जाना है और एक और प्लेटेड सीक्वेंस के साथ 2 कट बीट्स लगा देने हैं। वन बाय वन करके हमने सारे प्लेटेड सीक्वेंस को लगा लेना है। इस तरह से हमारा एक फ्लावर बन के रेडी होगा। फ्लावर बनाने के बाद अब मैंने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं वही सिल्वर कलर में और उसके साथ मैंने ये ग्लास बीड्स लिए हैं। अब इन दोनों को हमने एक ग्लास बीड और एक सीक्वेंस के साथ हमने ये जो पेटल सीक्वेंस लगाई हैं उनके बीच में एक एक बीड्स और सीक्वेंस के साथ लगा देंगे। इसी तरह से हमने आगे सुई निकालनी है बिल्कुल पेटेड सीक्वेंस के। अब उसमें भी हमने यही एक बीड्स के साथ सीक्वेंस को लगाना है। इसी तरह से पूरे फ्लावर में यही ग्लास बीड के साथ सीक्वेंस को लगा लेंगे और इस पूरे फ्लावर को बनाने के बाद हमने इसके बिल्कुल नीचे से ही सुई को निकालना है और उसी के साथ हमने ये बाउल सीक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीड्स लिया है। जो हमने ऊपर लगाया था वैसे ही हमने नीचे एक और बाउल सीक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीड्स को लगाएंगे। अभी क्रिस्टल बीड्स और बाउल सीक्वेंस को लगाने के बाद इसके बराबर में हमने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर के जो हमने ऊपर लगाए थे और उसके साथ मैंने ये वाइट वाले बीड्स लिए हैं। अब एक बीड्स के साथ हमने एक ग्लास बीड्स को लगाना है बिल्कुल ये क्रिस्टल बीड्स के बराबर में, जैसे हमने फ्लावर बनाना है जैसे ऊपर बनाया था गोल्डन कलर का। वन बाय वन करके हमने ये सारे सीक्वेंस को बीड्स के साथ लगा लेना है। ये वाला फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद हमने बिल्कुल इसके नीचे से सुई को निकाल लेना है और ये मैंने प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं और साथ ही में हमने ग्लास वाले बीड्स लिए हैं वाइट कलर के। अब इसको हमने लगाना है बिल्कुल सेंटर में 2 बीड्स के साथ एक पेटल सीक्वेंस लगानी है। इसे लगाने के बाद हमने इसके जस्ट बराबर में से ही सुई को ऊपर निकालना है और उसके बाद मैंने ये ड्रॉप शेप में पल्स लिए हैं। अब इसको हमने एक स्टिच के साथ इसके बराबर में लगा देना है। फिर उसके बाद हमने फिर पल्स के बराबर में ही हमने एक पेटल सीक्वेंस लगानी है। फिर उसके बराबर में ही हमने एक और पल्स लगा लेना है। फिर इस वाली साइड से हमने पल्स लगा लेना है। इसी तरह से गाइस हमारे 3 पेटल सीक्वेंस आएंगे और 3 ही पल्स आएंगे। पल्स और प्लेटेड सीक्वेंस लगाने के बाद इन दोनों के साइडों से हमने ये गोल्डन कलर का सीक्वेंस गोल्डन बीड्स के साथ लगा देना है। इन दोनों सीक्वेंस को लगाने के बाद अब हमने बिल्कुल इसके नीचे से ही सुई को निकाल लेना है। एंड यहाँ गाइस ये जो फ्लावर हम बना रहे हैं ये हमने बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा करके लेना है। ऊपर निकालने के बाद मैंने फिर से वही पल्स लिए हैं
जो हमने पहले यूज़ करे थे, इसे हमने बिल्कुल सेंटर में लगा लेना है और लगाने के बाद हमने वही फ्लैट वाले सीक्वेंस लेने हैं छोटे वाले और वही ग्लास बीड्स लेने हैं। उससे हमने इस पल्स के बिल्कुल चारों तरफ एक फ्लावर बना लेना है। उससे हमने एक सीक्वेंस लेना है और 2 ग्लास बीड्स लेने हैं। 2 ग्लास बीड के साथ एक सीक्वेंस को हमने इस पल्स के चारों तरफ लगा लेना है 1 बाय 1 करके। ये वाला फ्लावर बनाने के बाद में इसके बिल्कुल जस्ट नीचे से ही हमने आगे को ले जाना है सुई को। अब उसके बाद मैंने वही बाउल सीक्वेंस लिए हैं और वही वाला पल्स लिया है। इसको अवॉइड करते हुए हमने बाउल सीक्वेंस में सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है। अब साइड में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें मैंने दिखाया है कि ये बाउल सीक्वेंस लगाने के बाद हमने साइड से स्टोन की लाइन लगानी है। के लिए मैंने ये स्टोन लिए हैं और बाउल सीक्वेंस के बिल्कुल बराबर में हमने टेढ़ी टेढ़ी 2 लाइनें बना लेनी है। दोनों स्टोन को हमने एक ही स्टिच के साथ लगा लेना है और दोनों साइड से एक एक स्टिच और लगा देना है स्टोन के। फिर हमने एक और स्टोन लेना है। इस तरह से हमारे 3 स्टोन लगेंगे एक लाइन में। इन तीनों स्टोन को लगाने के बाद अब हमने एक सीक्वेंस के साथ 2 ग्लास बीड को लगा देना है आगे की तरफ। इस तरह से ये हमारी एक साइड की लाइन होगी। अब इसी तरह से हमने दूसरी वाली साइड पर यही लाइन बना लेनी है। अब इन दोनों लाइंस को बनाने के बाद बिल्कुल बीच में से हमने सुई को निकालना है और ये वही ड्रॉप शेप के पल्स लिए हैं। ये हमने बिल्कुल एक सेंटर में एक पल्स लगा लेना है। पल्स लगाने के बाद मैंने ये 1 सेंटीमीटर के करीब नक्शी कट की है। इस नक्शी को हमने सीक्वेंस के साथ लगाना है। अब ये हमने नक्शी को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ इस पल्स के चारों तरफ लगा लेना है। इस तरह से हमारे नक्शी के 7 पीस लगेंगे 1 बाय 1 करके लगा लेना है हमने। अब इस तरह से गाइस ये हमारा पूरा एक पंच बन के रेडी हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ऊपर वाले पल्स लगाए हैं ड्रॉप शेप के, ये फ्लावर बनाया है और जो उसके ऊपर हमने एक और फ्लावर बनाया है वहां पर हमने पेंसिल से 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो थोड़ी तिरछी तिरछी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, उसमें हमने ये क्रिस्टल बीड्स के साथ ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं गोल्डन कलर के। ये हमने लगाने हैं एक साइड से 2 बाउल सीक्वेंस लगाने हैं और 2 ही कट बीड्स लगाने हैं, यानी 2-2 लगा लेनी है। उसके बाद हमने ये सिल्वर कलर की फ्लैट सीक्वेंस लगानी है बीड्स के साथ। भी हमने 2 लगानी है, यानी 2 सीक्वेंस और 2 ही बीड्स लगाने हैं। फिर उसके बाद हमने सुई को आगे की तरफ ले जाना है और एक हमने वाइट वाला बीड्स लगा देना है। इस तरह से ये हमारी एक लाइन होगी और आगे वाली लाइन भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर देनी है। अब नीचे वाली लाइन में हमने स्टोन के साथ वाइट वाला ग्लास बीड्स लगाना है। स्टोन लगाने के बाद मैंने ये गोल्डन कलर में ट्यूब बीड्स लिए हैं। ये हमने स्टोन के जस्ट बराबर में लगा लेना है और उसके बाद हमने एक पल्स लगा लेना है और उसके आगे फिर हमने एक सीक्वेंस के साथ एक ग्लास बीड्स लगा लेनी है। इस तरह से हमने दूसरी साइड भी यही पैटर्न बना लेना है। एंड यहाँ गाइस ये हमारा पूरा पंच बन के रेडी हो गया है। अब ये एक साइड का फ्लावर कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी दूसरी वाली साइड का फ्लावर बनाना है। जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं उसको हमने बनाना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ ये क्रिस्टल बीड्स लिया है और उसके साथ ही हमने ये फ्लैट वाले सीक्वेंस के साथ ग्लास बीड्स लिए हैं। इसी से हमने एक पूरा फ्लावर बना लेना है, जैसे ऊपर बना हुआ है हमारा लाइन में, नेक लाइन में, उसी तरह से हमने एक छोटा वाला फ्लावर बनाना है। सो ये गोल्डन वाला फ्लावर बनाने के बाद उसके बाद मैंने ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ मैंने ये वाइट वाले बीड्स लिए हैं। इसको हमने 2-2 बीड्स के साथ एक प्लेटेड सीक्वेंस लगा लेना है। जो हमने गोल्डन वाले सीक्वेंस लगाए हैं उसके बीच में से सुई को निकालेंगे और प्लेटेड सीक्वेंस उसी के बीच में हमने लगा लेना है। इस तरह से हमने पूरा फ्लावर इस प्लेटेड सीक्वेंस से कवर कर लेना है, ये गोल्डन वाला। और इस प्लेटेड सीक्वेंस को लगाने के बाद मैंने ये यहाँ नक्शी कट की है 1 सेंटीमीटर की। अब नक्शी के साथ हमने सीक्वेंस लिए हैं और इन नक्शी के पीस को हमने एक सीक्वेंस के साथ प्लेटेड सीक्वेंस के बिल्कुल बीच में लगा लेना है एक एक करके। और ये नक्शी को लगाने के बाद मैंने जो है ना प्लेटेड सीक्वेंस के ऊपर एक एक पल्स लगा दिया था स्मॉल वाला। उसी फ्लावर को बनाने के बाद हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ सुई को निकाल लेना है और एक बाउल सीक्वेंस के साथ एक पल्स को लगाएंगे। और फिर गाइज हमने ये जो बाउल सीक्वेंस लगाया है उसके थोड़ा सा नीचे करके सुई को आगे की तरफ निकालेंगे और फिर एक स्मॉल साइज का पर्ल लगा लेना है और फिर हमने फ्लैट वाले सीक्वेंस लेने हैं वाइट कलर के और उसी के साथ हमने ग्लास बीड्स लेने हैं और 2-2 ग्लास बीड्स के साथ एक एक पल्स को लगा लेंगे। ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर से वही सिल्वर कलर में प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं और वाइट कलर के कट बीड्स लिए हैं। तो 2 कट बीट के साथ हमने एक प्लेटेड सीक्वेंस लगा लेना है फ्लावर के दोनों साइड से, यानी थोड़ा टेढ़ा करके हम लगाएंगे इसको। दोनों साइड से लगाने के बाद अब हमने बिल्कुल फ्लावर के सेंटर से सुई को निकालना है और ये मैंने वही क्रिस्टल वाले ट्यूब्स लिए हैं और ये बिल्कुल हमने सेंटर में लगा देना है। फिर हमने क्रिस्टल ट्यूब्स के आगे की तरफ से सुई निकालनी है और एक हमने पल्स लगा देना है छोटा वाला। और पल्स लगाने के बाद आगे की तरफ सुई निकालेंगे दोबारा से। फिर हमने एक वाइट वाले बीड्स के साथ एक स्मॉल साइज का सीक्वेंस लगा देना है।
अब एक ट्यूब बीड्स लगाने के बाद हमने दोनों साइड से एक एक ट्यूब बीड्स और लगा लेना है और उसी के आगे हमने एक और पल्स लगा लेना है। इस तरह से ये हमारा दूसरा वाला पैटर्न जो है वो पंच बन के रेडी हुआ है। अब हमने तीसरा वाला फ्लावर बनाना है जो हम इसके ऊपर की तरफ बनाएंगे, शोल्डर की तरफ। अब तीसरे वाले फ्लावर में हमने वही बाउल सीक्वेंस लगाया है पल्स के साथ और नीचे की तरफ हमने छोटा वाला फ्लावर बनाया है और उसके बाद हमने उसके नीचे से ही सुई को आगे की तरफ ले जाना है और वही मैंने ड्रॉप शेप के पल्स लिए हैं और वो हमने बिल्कुल सेंटर में लगा देना है। और फिर वही हमने 1 सेंटीमीटर के करीब नक्शी कट की है और नक्शी को हम इस पल्स के चारों तरफ लगा देंगे। ये हमारी इस तरह से 1 बाय 1 करके हम सीक्वेंस के साथ सारी नक्शियों को लगा देंगे, यानी 7 पीस नक्शी के लगाने हैं हमने। रेडी करने के बाद हमने जो पल्स लगाया है सेंटर में उस साइड से हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी हो और दोनों लाइंस पर हमने 2 बाउल सीक्वेंस लेने हैं गोल्डन कलर के और क्रिस्टल बीड्स लगा देना है इस तरह से बाउल सीक्वेंस के साथ। फिर मैं सुई को आगे की तरफ ले जाऊंगी और एक सीक्वेंस के साथ ग्लास बीड्स को लगाना है। फिर आगे की तरफ सुई को ले जाएंगे, वही सीक्वेंस के साथ ग्लास बीड्स को लगाएंगे और फिर इस तरह से ये हमारी एक लाइन रेडी हुई है। अब हमने यही लाइन दूसरी साइड पर रेडी कर लेनी है गाइस। अब ये वाला जो पूरा पैटर्न हमने बनाया है यही वाला पैटर्न हमने दूसरी वाली साइड पर बना लेना है बिल्कुल सेम। यहाँ मैंने ये पूरा नेक पैटर्न रेडी कर लिया है। तो बनने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बट मुझे लग नहीं रहा था ये इतना अच्छा बन जाएगा। यहाँ गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी थी इसलिए मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी की वीडियो डाली है सिर्फ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसकी सेकंड वाले पार्ट की वीडियो मिल सके। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी और इसकी दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगी।